हेलो जी, हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक आपने खैर थंबनेल से देख ही लिया होगा। ये उन लोगों के लिए आज की रीडिंग हो रही है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है? इज़ इट ओवर, या फिर अभी भी कुछ न कुछ कहीं से कोई उम्मीद की कोई किरण बाकी है, या अभी भी कुछ आप दोनों के बीच हो सकता है, या फिर आप क्या जानना चाहते हैं, ठीक है, उनके बारे में। क्या अभी भी कुछ है आप दोनों के बीच, या सब कुछ ख़त्म हो चुका है? यही चीज़ आज की हम रीडिंग में देखेंगे। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, एक ट्रिगर वार्निंग में सबको दूंगी। ये जो रीडिंग है ये वही लोग देखें जो सच्चाई का सामना कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लियरली जो भी मुझे स्पिरिट्स यहाँ पर गाइड करेंगे, जो भी मुझे एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, जो मैं आपको दूंगी, मैं यहाँ पर क्लियरली, नो शुगर कोटिंग, हर चीज़ आपको क्लियरली बताऊंगी, गाइडेंस दूंगी कि आपको रहना है, नहीं रहना है, क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियोज है। तो अगर आपको ये चीज़ें मेरी ट्रिगर करें, कुछ लोगों को कर जाती हैं, तो फिर आप ये रीडिंग ना देखें, ठीक है। अगर आप अपने माइंड में एक माइंडसेट बनाकर ये रीडिंग देख रहे हो कि यही चीज़ आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एक ट्रिगर वार्निंग है कि मैं यहाँ पर हर चीज़ आपको खोल कर सच्चाई बताऊंगी कि आप दोनों के कनेक्शन की क्या सच्चाई है, क्या सब कुछ ओवर हो चुका है, या अभी भी कुछ ना कुछ इसमें कुछ बाकी है, या कुछ उम्मीद या कुछ आस बाकी है या नहीं है। तो यहाँ पर जो रीडिंग होगी आज की, वो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ होगी। 2 ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ग्रुप नंबर 2 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। 2 ग्रुप्स हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, आपका बर्थ मंथ आता है ग्रुप नंबर 1 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। या फिर ये ब्यूटीफुल सी डेक अगर आपने यहाँ पर ऑरिकल कार्ड्स चूज़ किए हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या उनके साथ सब कुछ ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, डिसीजन फाइनल हो चुका है, या अभी भी कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन, आपके रिलेशनशिप में कुछ बचा है जिसको संभाला जा सकता है, या सॉल्व किया जा सकता है, या उस पर वर्क किया जा सकता है, या ये पर्सन, या ये व्यक्ति, या ये जो भी हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, क्या ये अभी भी कुछ मूड में है या नहीं है, या क्या है इस कनेक्शन की रियलिटी। लेट्स सी, देख लेते हैं, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग हो रही है। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में आपको अपने आप को फिट इन नहीं करना है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है, आपको लगता है ये आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए बोला जा रहा है, तब तो ठीक है, आप ले लीजिए। अदरवाइज़ आपने ज़बरदस्ती उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। लेट्स सी, उसी के बारे में सोचिए, उनके बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया है। पहले मैं कार्ड्स चेक करूँगी, कार्ड्स देखूँगी, ताकि मुझे पता चले व्हाट्स द सिचुएशन, व्हाट्स द सिनेरियो, आप दोनों के बीच सिचुएशनशिप क्या रही है, सिनेरियो क्या रहा है। यहाँ पर है जी कॉन्फिडेंस। उसके बाद ही मैं आपको आगे का गाइडेंस दूँगी। ट्रस्ट, एंड यहाँ पर है फिजिक एबिलिटी। तो इसको हम यहाँ रख देंगे। नाउ लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे। प्लीज़ स्पिरिट्स, एंजल्स गाइड कर दीजिए, यूनिवर्स हमें क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को। क्या अभी भी कुछ है कनेक्शन में बाकी? इज़ इट ओवर और नॉट? पे अटेंशन टू द साइंस। Unrequired feelings, there is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. Redirect your thoughts. Okay, we can understand. Soulmate, this is okay, new love and soulmate. Okay, yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. यहाँ पर न्यू लव की भी एनर्जी है। लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई करूँगी कि ये यहाँ पर एनर्जीज क्यों आई हैं। विद दिस सूफी टैरो डेक, जिसे जिसे ये पसंद है, मुझे किसी ने कहा था मैं आपकी फेवरेट डेक कौन सी है, तो भाई बहुत सारी फेवरेट मेरी डेक्स हैं जो मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आजकल जो है वो ये है सूफी टैरो डेक। ये भी है
और भी बहुत सारी हैं। मैंने जितनी भी अपनी कलेक्शन रखी हुई है, कभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक मेरी बड़ी कलेक्शन हुई हुई है, तो सारी मेरी फेवरेट हैं। जो फेवरेट होती हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं, वो मैं मंगा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ वो मेरे पास हों। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, अनरिक्वायर्ड फीलिंग क्यों है यहाँ पर? Oh my God, Tower. Redirect your thoughts. Why this redirect your thoughts is here? 8 of Coins, 8 of Pentacles. Why this soulmate and new love is here? Soulmate and new love क्यों है यहाँ पर? Soulmate, नफ्स, 6 of Swords. ओके, मैं समझ गई, ठीक है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। डेविल कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर है कैंसर, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर की एनर्जी यहाँ पर आज मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। मैं कुछ कार्ड्स और लूँगी ताकि मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी और चाहिए कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपके लिए भी गाइडेंस होनी चाहिए। 5 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है यहाँ पर, यानी 5 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायरी एनर्जी, फायर साइन, डॉटर ऑफ सोर्ड्स। भाई है तो सही यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, लेकिन उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ बातें हैं जो आपको जानना समझना बेहद ज़रूरी है, वरना आप इस साइकिल को कंप्लीट नहीं करोगे और उसी चीज़ में फंसते चले जाओगे। दोबारा से वही चीज़ आप आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर शाह ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है जी किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है डॉटर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अब मुझे अगर मैं सिचुएशन और सिनेरियोस की बात करूँ ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर जो है वो एनर्जी आ चुकी है डेविल की, यानी कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, बल्कि तकरीबन जो लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं वो अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, या आपका कार्मिक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये आपका सोलमेट नहीं है, आपका कार्मिक सोल हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, जिसके साथ आपका एक कार्मिक रहा है सिचुएशन, ठीक है। कार्मिक ये आपके हैं, तो इनके साथ आपका होना, शायद इनका आपकी ज़िंदगी में आना, इनका आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था। क्यों था? ताकि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है, आपका जो हीलिंग है, आपका इनर जो चाइल्ड है, जब आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो कहीं रुके नहीं, वो हीलिंग करने के लिए आपको आए, आपको लेसन सिखाने के लिए है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए है, आपको चेंज करने के लिए ये बंदा आया। क्योंकि आप खुद फील करोगे कि तब जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए थे और अब में बहुत फ़र्क है, आप दोनों में बहुत हद से ज़्यादा फ़र्क है। आप उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फ़र्क हो चुका है आपके अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप में चेंज हुई हैं जो पहले नहीं थी, ठीक है। तो ये एक लेसन था, कि आपके कार्मिक है बाय द वे, जो आपकी ज़िंदगी में आए आपको एक लेसन सिखाने के लिए, और इनका आना बहुत ज़रूरी था। अगर आप ये सोचो कि भाई ये आए ही क्यों मेरी ज़िंदगी में, इनका आना ही नहीं बनता था। देखो, आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते होते हो जो कि बिकॉज यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है ना, डेविल की एनर्जी है, तो ये कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ आपका एक बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा होगा, जिसके साथ आपका, ये कोई टॉक्सिक एक्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा टॉक्सिक बंदा जिसके साथ आपका रहना बिल्कुल भी नहीं बनता था, जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा था, जो बहुत ही ज़्यादा आपको टेंशन देना, आपको बहुत ज़्यादा बहुत आपको इस पर्सन ने झंझोड़ा है, बहुत इसने पेन दिया है, बहुत झगड़े, बहुत फसाद, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई हैं, कभी आना, कभी जाना, कभी चले जाना, कभी वापस आ जाना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर, बहुत कम लोगों के साथ, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी नफ्स की खातिर वो बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स को अच्छा करने के लिए, ठंडा करने के लिए, या अपनी नफ्स का मतलब होता है अपना पैशन, ठीक है, अपने एडिक्शंस, उस बंदे के अंदर एडिक्शंस थे, ठीक है। अब ये कुछ भी एडिक्शंस हो सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए, या अपने आप को
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात ट्रिगर करे, लेकिन सीधी बात है यहाँ पर कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिजिकली अट्रैक्शन था, फिजिकली मतलब फिजिकली आपके साथ वो बनना चाहता था। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने अभी तक इनके साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाया, अभी भी आप इनसे दूरियां रख रहे हो। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग फिजिकल हो चुके हो, और यही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि आपने वो जो रेड फ्लैग्स हैं उसको आपने अटेंशन नहीं दी, उसको आपने समझा नहीं, उसको आप उस फ्लैग को आपने देखा नहीं जो आपके लिए अनरिक्वायर्ड था। ये फीलिंग्स जो थी आपके लिए अनरिक्वायर्ड थी, लेकिन आप समझ रहे थे कि नहीं ये मेरा सोलमेट है, ओ माय गॉड नहीं ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरा मतलब सोल कनेक्शन है मेरा, इसके साथ मुझे प्यार है, इसके साथ मुझे। समटाइम्स हम सही नहीं होते हैं जब हम किसी को चूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, हम अपने आप को हम उस बंदे के साथ, उस व्यक्ति के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि हम अपनी हीलिंग को भूल जाते हैं। हमें सिर्फ वही बंदा याद होता है, हम सिर्फ उसको गिविंग एनर्जी में होते, देते जाते और वो बंदा लेता जाता है। देने का कोई काम नहीं है यहाँ पर। आपने बहुत इस कनेक्शन के ऊपर वर्क किया है, विद 8 ऑफ पेंटिकल दिया है, बहुत दिया। आगे से आपको कुछ नहीं मिला है सिवाय इस झगड़े के, फसाद के, और ये टावर। इस पर्सन ने आपको, जब भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया अनएक्सपेक्टेड आया, जब भी इसने कोई काम किया अनएक्सपेक्टेडली किया, जब भी इसने आपके साथ कोई झगड़ा किया, फसाद किया, आपका पूरा का पूरा दुनिया जो है ना वो हिल के रह गया। आपकी पूरी की पूरी हस्ती इस पर्सन ने हिला के रखी है, वो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी क्या है ना कि देखो यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस पर्सन ने जब भी आया ना आपके दिल को तोड़ के ये निकले, जब भी आप एक ऐसे इंसान से यहाँ पर जो अनरिक्वायर्ड था, आपने उस पर्सन को हद से ज़्यादा प्यार दिया, हद से ज़्यादा उसको फीलिंग अपना निछावर कर दिया उसके ऊपर, हद से ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा किया, और आगे से आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। और यही सबक आपको सिखाया है ज़िंदगी ने, यही सबक आपको इस पर्सन ने सिखाया है, यही सबक आपको सीखना था कि इतना भी किसी को नहीं देना चाहिए कि अपनी वैल्यू गिरा दो, इतना भी किसी के सामने आगे निछावर नहीं हो जाना चाहिए, इतना भी किसी को नहीं गिविंग एनर्जी में देना चाहिए कि वो बंदा चने की झाड़ पर चढ़ जाए और आप जो हो आप वहीं के वहीं रहो। ये पर्सन, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, ये पर्सन दोबारा आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मे बी ये पर्सन अब आए तो आपको स्टेबिलिटी की ऑफर दें, आपको ये बोलें कि नहीं हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे, मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। कि हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ इसीलिए आपके साथ ये करें ताकि वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं दोबारा से, या आपको झूठे वादे या झूठी तसल्लियाँ देंगे कि आप इनके साथ मिल लो या कहीं फिजिकल हो जाओ, बस दैट्स इट। ये दोबारा से चीज़ों को फिक्स करेंगे, करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये बंदा इमेच्योर है, ये प्यार को, लव को उस तरीके से नहीं देखता है जिस तरह से देखना चाहिए। और यही चीज़ आपकी गलती, मे बी आप इस कनेक्शन में आपकी अपनी बहुत सारी गलतियां हैं, आप उनको नहीं बोल सकते, उस बंदे की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसका तो नेचर ही ऐसा है, वो तो आपका कार्मिक था ना, उसको तो आपके साथ डील करना था, उसका तो नेचर ही यही था। लेकिन गलती आपकी है कि आपने उसको चने की झाड़ पर जाकर बिठा दिया, आपकी गलती थी कि आपने उसको इतना कुछ दिया, आपने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक गलत जगह पर इन्वेस्ट किए, ये आपकी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी। आपको इस गलती को सुधारना है। अब रीडायरेक्ट योर थॉट्स, अपने थॉट्स को दोबारा से, उस चीज़ को दोबारा से सोचो, रिवाइंड करो, दोबारा रीडायरेक्ट योर थॉट्स, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। जो चीज़ आपको चाहिए आप उस पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, अपनी फीलिंग्स किसी ऐसे इंसान पर नहीं ज़ाया करो जो आपके लिए दिल में सच्चाई नहीं रखता। मे बी ये पर्सन इस वक्त आए भी तो बदल कर आए, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये पर्सन यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, वापस आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन अपनी उन एडिक्शंस के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि ये बदल कर आए, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हो और आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, भले ही ये बदल कर आए या भले ही आपको बहुत सारे वादे वफाओं के आके दोबारा से करें, लेकिन आपको बदलना, आपको अपने आप में अब चेंजिंग लानी है। अब आपने उनको सॉलिड वो चीज़ देखनी है कि ये बंदा मुझे सॉलिड ऑफर क्या दे रहा है, या ये सिर्फ ब्रेड क्रम्स दे रहा है, या ये अपनी फैमिली के साथ मुझे मिलवाता है, अपनी फैमिली से बात करता है, स्टैंड लेता है या नहीं लेता है, या फिर से मुझे इसी हालत में, इसी कंडीशन में रोता हुआ छोड़कर चला जाएगा। ये चीज़ आपने देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका कार्मिक ही आपको लेसन देने के लिए आया। लेसन यहाँ पर आपको यहाँ पर लेसन सीखना है इस कनेक्शन से, जो शायद आपने नहीं सीखा। आप लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी थर्ड आई चक्रा यहाँ पर आप जो है वो ब्लॉक्ड है, उसको थोड़ा सा उसको मूवमेंट में लाओ, उसको हील करो, उसको मैनिफेस्ट करो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपको अपने ऊपर और अपनी इस सिचुएशन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए।
और अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि मैं एक न्यू बिगिनिंग आती हुई मुझे एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में। कोई नया पर्सन जो आपका सोलमेट है, जो आपका न्यू लवर है, जो आपका न्यू लव है, ये पर्सन नहीं है। ये भी आ रहे हैं, वो मुझे पता है, लेकिन कोई और भी आ रहा है यहाँ पर। अब या तो कोई और आ चुका है, मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पर कि हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है या आ चुका है या आएगा। और खबरदार, मैं फिर से बता रही हूँ, देखो, अगर ये कोई नया पर्सन है, बेशक ये आपका सोलमेट हो, बेशक आपको इसके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको उसके साथ बिल्कुल बैलेंस में रहना है। वही वाली गलती, सेम गलती इसके साथ मत दोहराना जो पहले दोहरा चुके हो। यही चीज़ तो आपको वो बंदा सिखाने के लिए आया था, वो आपका कार्मिक था, वो आपको लेसन सिखा के गया है कि ज़िंदगी में जब लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। हर किसी को बस यूँ इमोशनली कनेक्टेड मत हो जाओ। हर चीज़ आप बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो। तो ये हो सकता है कि ये कोई नया पर्सन हो जो आपकी ज़िंदगी में आया है, और ये आपको वही जैसे आना जाना, या फिर आपको इतना ज़्यादा क्लोजर नहीं दे रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको दे रहे हो, बहुत गिविंग एनर्जी में हो। यस, आपकी इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग लिखी हुई है, न्यू बिगिनिंग है जस्ट, लेकिन लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, आपको क्लैरिटी देनी है अपने आप को भी, और आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है। आपको ट्रस्ट रखना है अपने आप पर, सिचुएशन पर, कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं यार, अगर मैं ये नया बंदा है, मैं इसको ज़्यादा अटेंशन नहीं दूंगी या नहीं दूंगा तो ये भी कहीं चला ना जाए। नो नो, नेवर। उसको इतनी अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। उतना ही दो जितना कि अगला बंदा आपको दे रहा है। दोबारा वो गलती मत दोहराओ जो पहले दोहरा चुके हो। जो पहले गलती कर चुके हो, दोबारा वो गलती इस पर्सन के साथ मत करना। यही चीज़ आपको, यस, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स हैं आपकी, बिल्कुल हैं। इस पर्सन के साथ भी हो सकती हैं, और ये जो नया पर्सन है उसके साथ भी हो सकती हैं, लेकिन दोबारा वो पिछली वाली गलती आपने नहीं अपनानी है। आपने यहाँ पर अपने आप को हील करना है। आपने ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, कौन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है इस नई शुरुआत में, न्यू बिगिनिंग में। या ये न्यू लव अगर है भी तो हो सकता है कि ये आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको वो पिछले बंदे की याद दिला रहा है कि यार ये भी वही हरकतें कर रहा है जो वो पिछले वाले ने की थी, ये भी वही चीज़ कर रहा है, हालांकि मुझे इसके साथ बहुत कनेक्टेड फील होता है, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ या बहुत अच्छा फील करता हूँ। आप उसको नए नए तरीके से मतलब बहलाते हो, उसको दिखा रहे हो दैट यू लव देम, और आप उसकी केयर कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप दोबारा वही वाली सेम गलती दोहरा नहीं सकते हो जो आपने पहले दोहराई थी। अगर ये कोई नया पर्सन है तो आपकी यहाँ पर आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यिंग यांग की एनर्जी दिख रही है। हाँ, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स है, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी थर्ड आई चक्रा पर वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस में लाना पड़ेगा। ये जो पर्सन है, ये आपका पास्ट वाला पर्सन, ये भी यहाँ पर हो सकता है कि आए और आपको दोबारा से आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करने की पूरी कोशिश करेगा ये पर्सन, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपको वही वाली मेरी बात दोहराऊंगी नहीं कि आपने क्या करना है, आपने ट्रस्ट करना है अपने आप पर, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है, और कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है अगले बंदे से। ये मत सोचो कि नहीं यार, कहीं ये बंदा मुझे फिर से ना छोड़ के चला जाए, मैं अगर इसको अपनी बात रख दूंगी आगे, या हम दोनों झगड़ा करेंगे, या कोई बात मैं इसको बोल दूंगी या बोल दूंगा तो ये मुझे फिर से छोड़ के चले। अगर छोड़ के जाता भी है तो आपको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आपने उसको ये चीज़ अपने एक्शन से जतानी है कि मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। मैं वो पहली वाली गलतियाँ दोबारा इस कनेक्शन में नहीं दोहराना चाह रही हूँ या नहीं दोहराना चाहता हूँ। बिल्कुल नया होकर आते हो, मुझे इक्वल गिव एंड टेक देते हो, मुझे सॉलिड कमिटमेंट देते हो, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हो, लेट्स सी, देख लेते हैं कि ये कनेक्शन जो है ओवर हो चुका है या अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बाकी है। मुझे लगता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या आ चुका है, या तो ये कोई न्यू पर्सन है अगर, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर वो पुरानी गलतियाँ नहीं दोहरानी है। जस्ट वेट, बैठो, सुकून से बैठो, देखो वो बंदा क्या आपके लिए करता है, उसको वॉच करो, देखो, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर कि ये बंदा आपको, अगर आपका है तो कहीं नहीं जाएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। आपके लिए वो कोशिशें करेगा, आपको वो देखेगा, आपको वो चीज़ देगा, आपको वो स्टेबिलिटी देगा, ज़रूर देगा। यस, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर अभी भी अगर आप ये देखो कि इस कनेक्शन में अगर मुझे रहना है या मूव ऑन होना है, या अभी भी क्या है, यहाँ पर कुछ इस कनेक्शन में कुछ है, कुछ या सब कुछ ओवर हो चुका है। देखो, मेरी नज़र में यहाँ पर कुछ अभी तक ओवर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सन की एनर्जी और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर दो हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर दो लोग हैं जो आपके साथ एक नई शुरुआत, एक बंदा वो है जो पास से जो स्टेबल होकर या नई शुरुआत करने के लिए आ रहा है आपके साथ, लेकिन वो बंदा टॉक्सिक रह चुका है।
इस बात का ख्याल रखना कि ये बंदा पास्ट में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रह चुका है, तो हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करे, तो सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि ये बंदा अपनी एडिक्शंस में अभी भी है फंसा हुआ। कुछ एडिक्शंस हैं इसको जो अभी भी इसको रोकती हैं या अभी भी इसको उन एडिक्शंस में फंसा हुआ है, तो सोच समझ कर फैसला करना। और जो नया पर्सन है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये थोड़ा मैनिपुलेटिंग वाला एनर्जी है, यानी कि प्यार तो करता है लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर रहता है आपसे, दूर दूर रहता है, दूरियां रखता है, प्यार भी करता है आपको बहुत ज़्यादा, यहाँ पर शाहबानू है, एम्प्रेस की एनर्जी, आपको बहुत वैल्यू देता है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है, बताता कुछ नहीं है, दूर दूर रहता है आपसे, डिस्टेंस में रहता है, आपको दूर दूर से साइंस देता है, तो आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि आपको, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये बंदा आपको दूर दूर से सारी चीज़ें दिखा रहा है, आपको कुछ साइंस दे रहा है या आपको ठीक है बता, लेकिन अपने इल्यूजन्स में मत रहो, ठीक है, अपने ख्वाब मत सजाओ। आपको खुशी होती है, बिल्कुल अच्छी बात है, सन की एनर्जी है, लेकिन अपने सपने मत सजाओ, अपने बारे में खुद से मत यहाँ पर कि हाँ ये बंदा मुझे ये साइंस दे रहा है, मुझसे ये शादी कर लेगा या मुझे ये होगा वो होगा, नहीं, जब तक कि वो बंदा ये है, बेशक यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बेशक प्यार है, इमोशंस हैं, बेशक ये पर्सन आपके साथ कनेक्टिविटी फील करता है, न्यू लव है, सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन जब तक ये पर्सन मुँह से कुछ बोलेगा नहीं, जब तक ये अपने प्यार का इजहार नहीं करता, तब तक आपने कुछ नहीं करना, तब तक आपने खामोश रहना है, क्योंकि वो पुरानी वाली गलती आपने इस नए व्यक्ति के साथ नहीं दोहरानी है। सिर्फ देना 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 नहीं है, अब आपने लेना है, अब आपने अपनी वैल्यू करवानी है, बिकॉज आपको यहाँ पर इंट्यूटिव होना है, आपको यहाँ पर अपनी एम्प्रेस एनर्जी में रहना है, आपको यहाँ पर दूरियाँ, डिस्टेंस, ये जो बैलेंस है वो बनाए रखना है। चाहे दोनों आते हैं तो दोनों के साथ, चाहे एक पर्सन आता है या चाहे ये बदल कर आता है, लेट्स से अगर ये बदल कर आते हैं पर्सन, तब भी आपको वो जो डिस्टेंस है, वो जो एक अपनी वैल्यू है, वो आपने रखनी है। अब आपने देना नहीं है, अब आपने उस चीज़ को कहते हैं ना, नाप तोल कर रखना है, तभी उस पर्सन को समझ आएगी कि अगर मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहिए या मुझे इस पर्सन के साथ अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, तो मुझे बस सुधरना पड़ेगा, मुझे अपने अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, तभी ये न्यू बिगिनिंग हो सकती है, अदरवाइज नो, नेवर एवर। आप अपनी खुशी को चूज़ करो, जहाँ आप खुश हो, जहाँ आपको अच्छा फील होता है, आपने वो चूज़ करना है, अपने आप को खुश करना है, अपनी खुशी को देखना है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने आप को फिक्स करना है, अपने आप को फिक्स करो, पहले अपनी खुशी को देखो, अपने आप को फिक्स करो, देन उसके बाद आप दूसरे को देखो, दूसरे में उसके बाद आप जो है वो और ट्रस्ट रखो सिचुएशन के ऊपर, कॉन्फिडेंस में रहो, अपने कॉन्फिडेंस में रहो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिराओ मत, किसी के भी लिए अपनी वैल्यू को नीचे मत करो। यू आर एम्प्रेस, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर एनर्जी है आपकी, अपनी वैल्यू किसी के भी सामने गिराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई नया पर्सन है या आपका सोलमेट है, ब्ला 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 जो भी है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, सोलमेट है तो होने दो सोलमेट। अरे भाई सोलमेट है तो क्या हो गया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दोगे तो मैं ऐसे सोलमेट को क्या करूँ, अचार डालूँ ऐसे सोलमेट का? मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। अगर दे सकते हो, बोल सकते हो, स्टैंड ले सकते हो, तब तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे वो पुरानी वाली गलतियाँ दोबारा नहीं दोहरानी है कि बस मैं दिए जा रहा हूँ, अगले बंदे को कोई है ही नहीं, बस वो मुझे दूर से साइंस दिखा रहा है, मुझे ब्रेड क्रम्स दे रहा है। नो, ऐसा मत करो अपने साथ, डोंट डू दिस, अपने साथ ऐसा मत करो। अपने साथ हम खुद ही जुल्म करते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी खुशी को निगलेक्ट करते हैं, हम अपनी खुशी को चूज़ ही नहीं करते हैं, हम दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। हाय वो बंदा मेरे से खुश हो जाए, बस मेरा सोलमेट है, हाय अल्लाह, हाय वो बंदा मेरे साथ बस। अरे यार ठीक है, आपको प्यार है, बिल्कुल है, आप बहुत मदरली एनर्जी है आपकी, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग है आपके अंदर, लेकिन उसको वहाँ खर्च करो जहाँ अगला बंदा भी तो आपको वो चीज़ देना। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जस्ट हील योर सेल्फ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी ये है। आप अपनी खुशी को चूज़ करोगे तब आपको यहाँ पर जो है वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की इजाज़त मिलेगी या इजाज़त है। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई वो नहीं दिख रहा है मुझे। सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप अपनी वैल्यू खुद करवाओगे, तब इस कनेक्शन को आप आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यस, यहाँ पर अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट वो तब हैं जो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। क्योंकि एक तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत लॉन्ग डिस्टेंस की भी है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो।
ओके तो यहाँ पर ये है, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहले ये खुद ही लड़ कर गए थे, इन्होंने झगड़ा किया था, आपको बहुत इन्होंने टेंशन दी है। बाय द वे ये फिर से वही चीज़ करने की कोशिश करेंगे, या सिर्फ अच्छा ठीक है, हो सकता है कि ये बदल कर आए, तब भी आपने अपनी वैल्यू करनी है, अपने आप को चूज़ करना है कि ठीक है तुम बदल कर आए हो, लेकिन प्रूफ करो, उस चीज़ को प्रूफ करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। डरो मत कि ये मुझे छोड़ कर चला जाएगा, ओहो मैं अगर कॉन्फिडेंस लाऊंगी या लाऊंगा, बता दूंगा इसको ये इतनी मुश्किलों से तो मैम ये आया है वापस, मुझे फिर से छोड़कर, अरे छोड़ जाता है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी वैल्यू करो, अपनी वैल्यू करोगे तो ही अगला बंदा आपकी वैल्यू करेगा, ये नहीं कि आप बस निछावर हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को चूज़ करो। ये कोई टॉक्सिक अगर एक्स है तो प्लीज़ जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई होगी, रेजोनेट्स हुई होगी। आई डोंट नो रेजोनेट कितनों के साथ हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको गाइडेंस ज़रूर मिली है, तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका ग्रुप नंबर 2 है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या आप दोनों के इस कनेक्शन में जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या अभी भी कोई आप दोनों के बीच कुछ सुलह सफाई हो सकती है, अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर बाकी है, या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए आपको, क्या यहाँ पर रहना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है विद दिस ओरेकल्स कार्ड्स। तो पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स देख लूँगी और फिर ही मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगी कि भाई आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो एक चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग हो रही है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने क्लेम कर देना है, बाकी को जाने देना है। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में फिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, इसका मतलब रीडिंग आज की आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें। तो यहाँ पर है गिव थैंक्स टू योर बॉडी, सर्व्स अ पर्पस। ठीक है, क्या है यहाँ पर देख लीजिए, वॉइस योर ऑप्शन मैटर्स, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस, क्या करें। यू आर ओके, अलाउ योर टैलेंट टू डू द टॉकिंग। एंड यहाँ बॉटम में क्या है, मीन टू बी, व्हाट्स नेक्स्ट इज नो एक्सीडेंट। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, क्या अभी भी इस कनेक्शन में कुछ बाकी है, आपको क्या गाइड किया जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए इस कनेक्शन में, क्या अभी भी कुछ बाकी है या फिर सब कुछ ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, क्या करना चाहिए आपको इस व्यक्ति के साथ, इस पर्सन के साथ क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर है बी ऑप्टिमिस्टिक, कीप इन माइंड दैट यू, देखो या वैसे भी कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि यहाँ पर जो भी रीडिंग आएगी आपके सामने क्लियरली बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर एक कीप इन माइंड दैट यू क्रिएट योर रियलिटी, यू कांट अट्रैक्ट लव विथ अ नेगेटिव माइंडसेट। Reaching your goal, everything you want from this connection will manifest in the near future. Very good। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये मैं अभी फर्स्ट वाली पाइल में भी यही सारा लेक्चर देकर आई हूँ कि भाई बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस नहीं होगा तो फिर कनेक्शन कहाँ रुकेगा, फिर तो बस आप ही दिए जा रहे हो, आगे वाले बंदे को तो कोई फिक्र ही नहीं है। और यहाँ पर है जी, मेक द एफर्ट्स, दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पर भाई रिस्क है इस कनेक्शन में। लेट्स सी, कार्ड्स देखूंगी सारे तो पता चलेगा क्या रिस्क है और क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है, और कौन सा ऐसा गोल है जहाँ पर आप बस पहुँचने ही वाले हो, और क्या ऐसी चीज़ें जो मीन टू बी आपके लिए है, आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो। यहाँ पर है अनब्रेकेबल लव, तो कौन है जो इस लव को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ टैरोट्स के कार्ड देखेंगे विद दिस सूफी टैरोट डेक, माय फेवरेट। वैसे मेरी सारी डेक्स फेवरेट हैं, लेकिन ये ज़्यादा हो गई है आजकल। कुछ लोग मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि मैम आपकी फेवरेट डेक है, कुछ लोगों को ये डेक पसंद भी बहुत आती है। तो यस, ये बहुत ब्यूटीफुल डेक है। लेट्स सी,
क्या है सिचुएशन, क्या है सिनेरियोज। अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच हो जाती हैं तो इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए है, जो आंसर आएगा वो भी आप ही के लिए है कि क्या इस कनेक्शन में कुछ है बाकी अभी भी बचा, या फिर आपने अभी अब वो छोड़ देनी चाहिए उम्मीदें। ये क्या आ गया, अच्छा ये फर्स्ट वाले उसमें से गिर गया, सॉरी। बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स सी क्या आता है, स्टार्ट कर देते हैं। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्लीज क्लीन दीज एनर्जीज, प्लीज यूनिवर्स स्पिरिट गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर को। 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कॉइन्स। मेक द एफर्ट्स, वो तो ये करेंगे, करना पड़ेगा। सन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4 ऑफ वैंड्स। क्या बात है भाई। 11-11, आप सही चैनल पर हो बिल्कुल। 11-11 दोनों सोल कनेक्शन में हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिरर सोलमेट हो। ओके, कुछ और कार्ड्स देखूंगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि ये तो दिख रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ नहीं हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। बट क्यों नहीं हो, वजह क्या है, सिनेरियो सिचुएशन क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है ना, इसीलिए एज डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर है मल्लिका ऑफ स्टाफ। ओ माय गॉड, कितना अट्रैक्टिव है ये बंदा और कितना अट्रैक्शन है आपके अंदर। ये बंदा बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बाय द वे। दोबारा से यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। नहीं, नाइट ऑफ कप्स ये है और पेज ऑफ कप्स ये है, सॉरी। नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, दोनों एक दूसरे के नीचे ही आए हैं। 4 ऑफ वैंड्स, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मुर्शिदा, ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस, यू नो द आंसर, व्हाई आर यू हियर। आपको तो सब कुछ पता है, और मैं ऑलरेडी पता है कि आप ट्विन जर्नी में हो या आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ क्या जानने के लिए आए हो। आपको पता है सब कुछ कि आपको क्या करना है भाई, यू नो दैट। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो। आप हो सकता है कोई टैरो रीडर हो या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो या इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। आप ऑलरेडी पता है आपको, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपको पता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपने उस चीज़ का फ़ायदा भी बड़ा उठाया हुआ है। आपने उस चीज़ का, यस, आपने अच्छी खासी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है। लुक एट दिस 7 ऑफ स्टाफ, 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर मल्लिका ऑफ वैंड्स, यानी कि क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। देखो दोनों क्वींस हैं, दोनों ने एक बाउंड्री सेट करके रखी हुई है। इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा सा और देखूंगी यहाँ पर कि आखिर फिर इस बंदे का मसला क्या है, क्योंकि ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, खुश नहीं लग रहा। आखिर वजह क्या है, मसला क्या है। बाय दिस 5 ऑफ कप्स इज हियर। थोड़ा सा और प्लीज़ हमें क्लैरिटी दे दीजिए। सन ऑफ कॉइन्स, अच्छा तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सुस्तल वजूद, एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज सो इन लव विथ यू। ओ माय गॉड, दरवेश। और क्या है यहाँ पर, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ही और शी लव्स यू अ लॉट। यहाँ पर एनर्जीज़ को मैं रीड कर रही हूँ, याद रखिएगा। तो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत पावरफुल आए हैं। आप देख लो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स बॉटम में। माय गॉड, ये बंदा आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है। होप कि आपको ये सारे ब्यूटीफुल से कार्ड्स नज़र आएँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ सिचुएशन सिनेरियोज बता देती हूँ, ठीक है। देखो क्या है ना, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। आपको ये चीज़ आपको खुद ही समझ आ जाती होगी, क्योंकि यहाँ पर 11-11 है, मिरर सोल हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ समझ आ जाती होगी कि यस, ये पर्सन आपकी तरफ, इसकी नज़रों में देखो, इसकी आंखों में देखो तो यार बहुत कुछ दिखता है मुझे, है ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, और ये खुद भी काफ़ी अच्छी चार्मिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बाय द वे, खुद भी किसी से कम नहीं है ये। लेकिन बंदे को हो गया आपसे प्यार, बंदा या बंदी जो भी है, इसको आपसे हो चुका है प्यार। मसला है यहाँ पर, दिक्कत जो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है
इस वक्त हर्मिट मोड में है। इस पर्सन ने शायद इस कनेक्शन को पहले कभी सीरियसली नहीं लिया था, या आपको कभी क्लोजर नहीं दिया था, या ऐसा फील हो रहा है अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है ना तब भी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि न्यू को दिखाता है ना, नया, मतलब कुछ महीने हुए हैं आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिले हुए। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन रेडी नहीं था इस कनेक्शन के लिए, या इस पर्सन को लगता था कि क्या ऐसे भी कनेक्शन होते हैं, क्या ऐसा भी प्यार होता है, क्या ऐसे भी लोग होते हैं। नहीं, हाँ अट्रैक्शन बहुत है, यानी फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन इस पर्सन को खुद ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ये जो फ्रेंडशिप है या ये जो अट्रैक्शन है ये कब प्यार में बदल गई। ये इस पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आया। हो सकता है कि शुरू में जब ये ज़िंदगी में आपके आए तो सिर्फ पेज की एनर्जी में थे, एक मतलब बचपना था, एक इमेच्योरिटी थी, जस्ट फॉर फन ऐसे बात कर ली, थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, हो गया, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप दोनों का कनेक्शन बढ़ता गया, यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स मुझे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हो, इनका जो, क्योंकि यहाँ पर मुझे किंग ऑफ कप्स है तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसके नीचे दिखाई दे रही है। तो मे बी ये पर्सन किसी से डरते हैं अपनी फैमिली में से। हो सकता है कि इनके फादर हों, इनके फादर की कोई अथॉरिटी है पीछे, कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है इनके फादर, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स है तो इसके नीचे 3 ऑफ कप्स है, यानी थर्ड पार्टी की एनर्जी है यहाँ पर। यस, थर्ड पार्टी है आप दोनों के कनेक्शन के बीच। 8 ऑफ पेंटिकल, अगर 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये पर्सन जो है ना हार नहीं मानेंगे। अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, ये बंदा हार मानने वालों में से नहीं है, ना ही ये हार मानेगा, ये हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आपके ऊपर गिव अप करने के लिए ये बंदा तैयार ही नहीं है। हाँ कि ये बंदा चुप रहता है, खामोश लेता है बिकॉज ऑफ दिस किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये इस पर्सन का ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन बंधा हुआ है कहीं पर। इस पर्सन को किसी ने बांध के रखा हुआ है, या कोई इस पर्सन को कोई इमोशनली ब्लैकमेल करता है, या इस पर्सन को कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है फैमिली को लेकर, कास्ट कल्चर को लेकर, या फिर ये इस पर्सन का ना मुझे जैसे ऐसा लग रहा है जैसे बचपन बहुत रिस्ट्रिक्शंस में गुजरा है। ये करो, ये मत करो, मतलब जैसे ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं करो, वैसे करो, मतलब ऐसी एनर्जी में। जैसे कोई ऐसा होता है ना, जैसे आर्मी मिलिट्री का बंदा नहीं होता, जैसे इस इनके जो फादर मुझे दिख रहे हैं, ख़ासतौर पे इनके फादर एनर्जी है जैसे कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं और बहुत स्ट्रिक्टली इनका बचपन गुजरा है। तो इनकी फैमिली में इन सारी चीज़ों की, लव, प्यार, मोहब्बत, इन सारी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है और कोई कदर नहीं है, और ना ही इन चीज़ों को माना जाता है। हालांकि इनके जो ये फादर हैं, इन्होंने खुद भी भाई अरेंज मैरिज की होगी और इन्होंने खुद भी अपनी फैमिली में मैरिज की होगी, और इस चीज़ को, रूल्स को, रेगुलेशंस को ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने का इनको हुक्म है। लेकिन बंदा क्या करे कि बंदे को आपसे प्यार हो चुका है। अब बंदा क्या करे, क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है, चरखाए फलक, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, क्या कार्ड्स आ रहे हैं। चरखाए फलक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स अ डेस्टिनी, डेस्टाइन कनेक्शन है ये। डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। जब ये पर्सन आपसे मिले, इस पर्सन को लगा ओ माय गॉड, मेरे ख्वाब, मेरा सपना, मेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, मुझे ऐसा ही तो पर्सन मेरी ज़िंदगी में चाहिए था। लेकिन पता है क्या होता है, जब ये पर्सन देखता है ना इस थर्ड पार्टी को, 3 ऑफ कप्स, जब ये पर्सन ये देखता है ना कि ओ माय गॉड, नहीं, क्या हम दोनों, मैं शायद इसके साथ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं अपने फादर को कैसे मनाऊँगा, या मैं अपनी मदर को कैसे मनाऊँगा, या इन लोगों को मैं कैसे समझाऊँगा जहाँ पर इन सारी चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये पर्सन पीछे हट जाता है और आपको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि कभी भी इस पर्सन ने इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं। और आपने पता है क्या किया, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, इसीलिए भी शायद ये पर्सन डरता है कि यार लोग बातें बनाएंगे या हमें जज करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेरे फादर या मदर या घर में कोई अप्रूव ना करे, लोग बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, या घर वाले बोलेंगे कि ये सब क्या है, मतलब नहीं हो सकता ये सब। लेकिन ये बंदा जो है ना, ये अपने दिल को समझाता है कि क्यों नहीं हो सकता, ये होगा और होकर रहेगा। ये बंदा ऐसा लग रहा है जैसे जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है। लेकिन ये आपको वो चीज़ देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि आपने ना, ये बंदा पता है कब से ये चीज़ें सोचने लगा है। पहले इस बंदे की ये सोच नहीं थी। पहले जब तक आप इस पर्सन के साथ थे ना, तब तक यहाँ पर यही सोच थी इस पर्सन की कि चलो ठीक है, थोड़ा फन हो जाए, बातें हो जाए, फ्रेंडशिप है, मुझे इससे दूर नहीं जाना, ये मेरे साथ तो है ना कम से कम, चलो मुझे इससे इतनी अट्रैक्शन है, कहीं हम मिल लेते हैं, कहीं पर चले जाते हैं, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लेते हैं, चलो इतना काफ़ी है। लेकिन जिस टाइम आपने अपने आप को हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप लेकर गए, जिस टाइम आपने, जिस समय, जिस टाइम, जिस वक्त में आपने अपने आप को छुपा दिया, आपने अपनी फीलिंग्स को छुपा दिया, जिस टाइम आपने इस पर्सन को ये दिखाया कि ठीक है तुम मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मुफ्त की थाली नहीं है कि तुमको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में हो, दिमाग से सोच रहे हो, दिमाग इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, हाई प्रिस्टेस,
बड़ी छुपी रुस्तम हो आप। आपको पता है अच्छी तरह कि ये आपके ट्विन है, आपके सोलमेट है, और आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, आपको छोड़कर नहीं जा सकते। आपको अच्छी तरह पता है कि ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये बंदा कहीं नहीं जाएगा। आपको पता है सब कुछ, यू नो दैट, सो वाई आर यू हेयर। आपको पता है ये बंदा, आपको अच्छी तरह पता है कि इस कनेक्शन में यस अगर आपको सवाल का जवाब चाहिए ना कि क्या इस कनेक्शन में कोई या कुछ है या नहीं, कुछ हम बढ़ सकता है या नहीं, यस है, बिल्कुल है। आप इस कोई कुछ ओवर नहीं हुआ है अभी तक, दो कि आप दोनों एक दूसरे। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने जानबूझकर बाउंड्रीज, कुछ लोगों ने यहाँ पर जानबूझकर बाउंड्रीज सेट नहीं की हैं, आपने थोड़ा सा दिल को अपने पत्थर रखा है कि मुझे अब इस कनेक्शन में कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, अपने आप को थोड़ा सा मुझे इंट्यूटिव रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे अपने आप कुछ मतलब छुपाना पड़ेगा, तभी ये पर्सन को समझ आएगा कि अगर मेरे लिए कुछ स्टैंड नहीं लेगा तो मुझे खो देगा। आपने जानबूझकर भी कुछ किया, कुछ लोगों ने जानबूझकर नहीं भी किया है, कुछ लोगों ने ये मतलब किया है कि ठीक है अब बाउंड्रीज ही सेट करनी पड़ेंगी, वरना तो फिर मैं ये सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो वही चीज़ ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन के ऊपर असर दिखा रही है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को पता है ये गिव अप नहीं करेगा। 8 ऑफ स्टाफ, ओ माय गॉड, ये बंदा गिव अप करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दे लव यू अ लॉट, यहाँ पर बहुत पैशन है, बहुत डिज़ायर है, बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हुए हुए हैं। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर ये बंदा इस वक्त इसने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, दरवेश की एनर्जी है यहाँ पर, इसने खुद को इस वक्त आइसोलेट करके रखा हुआ है। आपसे बात भी करना चाहते हैं, बात 8 ऑफ स्टाफ, या आपसे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बंदा आपसे अनएक्सपेक्टेडली अचानक से बात करेंगे, आपको ये समझाएंगे, आपको ये मतलब बोलेंगे, समझाएंगे कि मेरा ये मसला है, या ये मेरी स्टोरी है, या ये सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ मुझे समझो, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा टाइम दो। वो दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। दे नो डेट यू डिज़र्व, क्योंकि ये आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये बंदा। हालांकि अगर ये बंदा इधर उधर आए बाएं शायद देख रहा है, किसी और से बात कर रहा है अपना मन बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए, जस्ट थोड़ा सा फन के लिए, लेकिन ये वहाँ पर खुश नहीं होता है। 2 दिन 3 दिन बात करता है, फिर वापस इसी एनर्जी में आ जाता है, फिर वापस से ये आपको मिस करता है, आपके पुराने चैट्स, आपकी पुरानी बातें, फिर से ये दोबारा से मिसिंग एनर्जी में चला जाता है। इसको लगता है नहीं, मुझे यहाँ पर ही इक्वल गिव एंड टेक करना है, मुझे यहीं पर अपना सब कुछ, अपने इमोशन सब कुछ मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, बिकॉज यहाँ पर 11-11 दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इस कनेक्शन, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। बाय द वे यहाँ पर आपको यही सब कहा जा रहा है, जैसे आपको इस कनेक्शन के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है मुझे। ये पर्सन ना, अच्छा मैं एक चीज़ और भी बता दूँ कि ये जो पर्सन है ना, ये इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन ये स्टैंड लेना इनके लिए कोई आसान काम नहीं है। ये इतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और इतना आपसे प्यार कर बैठे हैं कि ये बंदे के लिए एक्शन लेना ज़रूरी हो गया है, लेकिन ये एक्शन इसके लिए इतना आसान नहीं है। दिस इज़ नॉट ईजी फॉर दिस पर्सन। ये इतना आसान नहीं होगा इस पर्सन के लिए कि ये अपने फैमिली के अगेंस्ट जाए, या अपने फादर के अगेंस्ट जाए, या उनके सामने खड़े होकर ये बोले कि जी मुझे यही बंदा या बंदी चाहिए, बात ही ख़त्म। तो ये इतना आसान नहीं होगा इसके लिए, इसको थोड़ा टाइम का ज़रूरत है। रीचिंग योर गोल, तो अगर आप बहुत टाइम से अपना बाउंड्री सेट की हुई हैं आपने, तो और आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो, तो आपको इसी तरह रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बस अपने उस गोल तक पहुंचने वाले हो। एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर, यानी जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, वो बस आपको मिलने ही वाला है। इन फ्यूचर में ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, और हो सकता है कि ये जब स्टैंड ले, क्योंकि ये बंदा चुप रहने वाला बंदा, आपको लगेगा यार ये कितना मैनिपुलेटिंग और चुप रहने वाला बंदा है, ये तो कभी स्टैंड नहीं लेगा मेरे बारे में या मेरे लिए या इस कनेक्शन के लिए। आपके लिए ये एक शॉकिंग न्यूज़ होगी, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। ये पर्सन जब स्टैंड लेगा ना, जब खड़ा हुआ स्टैंड लेगा, हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत कुछ खोना पड़ जाए। आपको यहाँ पर बैलेंस की भी ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक जिसे हम कहते हैं। तो ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन के ऊपर। इन फ्यूचर में हो सकता है इसमें थोड़ा देर लगे, हो सकता है कि अभी ये पर्सन सिर्फ आपसे बात करने की कोशिश करें, आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करने की कोशिश करें कि मुझे समझो, या मुझे एक मौका और दो, या मुझे थोड़ा टाइम और दो, क्योंकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, देख रहे हो, प्यार जो है वो उमड़ के बाहर आ रहा है।
हो सकता है कि ये पर्सन तब आपके पास इक्वल गिव एंड टेक के लिए आए जब आपके पास ऑलरेडी कोई नया पर्सन हो, आप किसी और के साथ डील कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एस की एनर्जी हो, आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन हो, कोई नया व्यक्ति हो, एस ऑफ कप्स, या हो सकता है कि आप खुद पर तवज्जो दे रहे हैं, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही हो, तब ये पर्सन आपके पास आए और आपको इक्वल गिव एंड टेक आपका हाथ मांगे, तब ये एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो जाए। तब आपको हो सकता है कि आपके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाए कि अब मैं क्या फैसला करूँ। हो सकता है कि ये अचानक से आपको फैसला लेने के लिए कहें, तब आप हो सकता है किसी और, हो सकता है भी नहीं, मैं यहाँ पर डेफिनेटली बात करूँगी क्योंकि यू आर मीन टू बी यहाँ पर है ना, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर होगा ना नेक्स्ट आपकी लाइफ में, वो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, आप उसको डिजर्व करते हो। तो कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में, नया पर्सन भी आ सकता है, और वो आने के बाद ये पर्सन भी आ सकता है। यानी ये पर्सन आया आपकी ज़िंदगी में, ये नया प्यार आया, और उसके बाद ये पुराना प्यार आया, ये आपको अब इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार है, अब स्टैंड लेने के लिए तैयार है, अब हिम्मत दिखाने के लिए तैयार है। तो हो सकता है आपके लिए ये फैसला थोड़ा मुश्किल हो जाए। हाई प्रिस्टेस, आपको सोच समझ कर अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करके फैसला करना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना है। अब ये बंदा इस एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, अब ये बंदा इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने के लिए तैयार है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। अब आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या करना है। दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी फॉर दिस कनेक्शन इन फ्यूचर? क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा टाइम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर एनर्जी है, तो आपने खुद को रेडी करना है। क्या आप रेडी हो इस कनेक्शन के लिए या रिस्क लेने के लिए? तब तो है यहाँ पर, बिल्कुल चांसेस तो हैं। यहाँ पर कुछ भी ओवर नहीं हुआ है। अगर आप देख रहे हो कि सब खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों देखो, आपको पता है क्या, आप ये रीडिंग इसीलिए भी देख रहे होगे क्योंकि आपने अपनी तरफ से सब खत्म कर दिया, राइट, बाउंड्री सेट कर लिया, उस पर्सन ने सब कुछ खत्म कर दिया। दोनों नो कांटेक्ट में हो, या दोनों बात नहीं कर रहे हो, या लेस कांटेक्ट में हो, आप दोनों की तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। दोनों एक दूसरे से चीज़ें छुपाते हो, दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते हो, दोनों एक दूसरे को कोई फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस बंदे के बारे में सोच रहे हो, फिर भी आपको उसका ख्याल आ जाता है, फिर भी आपको कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी रात को नींद नहीं आती, कभी उसके बारे में सोचना होता है, कभी आपको वो ड्रीम्स में आ जाते हैं, आप खुद सोचते हो, फील करते हो कि यार ये सब क्या हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड हो, क्योंकि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। नो, दिस इज़ नॉट ओवर, कुछ भी ओवर नहीं हुआ, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी वही अट्रैक्शन, वही प्यार, वही सब कुछ, बल्कि बढ़ गया है। इस पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि ये नियर फ्यूचर में ये पर्सन आपके लिए इस कनेक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे, और रिस्क लेने की भी पूरी कोशिश करेंगे। रिस्क लेगा ये पर्सन, इक्वल गिव एंड टेक करेगा, और इस कनेक्शन के ऊपर वर्क भी करेगा। हालांकि ये इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है, दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इस पर्सन के लिए ये फैसला, लेकिन ये लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है भाई साहब, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अगर आप फीमेल हो ना तो बस फिर क्या ही कहूँ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। बी केयरफुल, कभी मिलना मत अकेले में इस पर्सन से अगर आप फीमेल हो तो, ठीक है, बिकॉज़ ये अनब्रेकेबल लव है। ये बंदा इस वक्त डिसेप्शन की एनर्जी में है, लेकिन ये खुलकर सामने आएगा, और जब ये आएगा ना तब हो सकता है आप भी परेशान हो जाओ कि अब मैं क्या फ़ैसला करूं। आपको फ़ैसला लेना पड़ेगा, तो क्या आप तैयार हो या नहीं हो, या आपने फ़ैसला करना है, बैलेंस करना है अपनी एनर्जीज़ को। क्योंकि कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि नए पर्सन के साथ होंगे, नए कुछ कनेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज एस की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई नया पर्सन भी हो सकता है, और तब ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास, या तब ये एफर्ट्स डालेंगे, तो फिर हो सकता है आप सोचो कि अब मैं क्या करूँ ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए यही सेम पर्सन है, लेकिन यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है, नया प्यार, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स, एफर्ट्स डालेंगे ये पर्सन, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। यहाँ पर प्यार बहुत है, बस क्या है कि हिम्मत की कमी है, या ये खिलाफ नहीं जा सकते किसी के। लेकिन इस वक्त ये पर्सन बहुत डिसेप्शन की एनर्जी में, खुद को आइसोलेट किया हुआ है, कुछ समझा नहीं रहे हैं आपको, कुछ बता नहीं रहे हैं आपको, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, आप बस चुप हैं और आपका वेट कर रहे हैं कि क्या पता आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, कोई बात आ जाए, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं करनी। आप अपनी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में ही रहें, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पर सब कुछ है, फैमिली है, सब कुछ है, पैसा रुपया है, लेकिन सब कुछ है ना, 2 कप्स तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन ये 3 कप्स जो टूटे हुए हैं, यानी आप नहीं हो, उस चीज़ की इस पर्सन को बहुत दुख है, बहुत 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 ज़्यादा दुख है।
और अगर इस पर्सन ने पहले अगर आपको इन पास्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, या सन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, यस यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यानी कि बहुत स्लो मूविंग चले थे ये पर्सन, या फिर बहुत ज़्यादा नहीं था इतना वो ख़ास, बहुत बहुत आराम से, या कभी बोला नहीं इतना कुछ आपको, तो उस चीज़ को लेकर ये पछता रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रख दी हैं। अब आप दिमाग से काम ले रहे हो, बाय द वे अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है बिकॉज आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको समझ आई हो या फिर आपसे रेजोनेट्स हुई हो, आपको बहुत सारे गाइडेंस मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।